हेलो क्लास। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। जैसे लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने थ्योरीज बताया था, कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ लीनियर इक्वेशन नहीं लगता वहाँ पे क्वाड्रेटिक कैसे लगा सकते हैं। कुछ ऐसे इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि हम उसको कैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो उसके भी यहाँ पे और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है -2x प्लस 1/2 इक्वस टू 0। अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0 वेयर a कैन नॉट बी 0, a की वैल्यू क्या मिलेगी कंपेयर करने पे √3, b की वैल्यू क्या मिलेगी -2 और c की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। हमने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और a की वैल्यू √3 भी आ सकता है, b -2 भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि a, b, c ये रियल नंबर था, हमने बोला था ये रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड, x² 1/x² इक्वस टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ x⁴ हो जाएगा, फिर यहाँ इसके भी होगा तो ये हो जाएगा 5x², ठीक है। उसके बाद x⁴ माइनस 5x² प्लस 1 इक्वस टू 0। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर 4 है, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। x⁴ माइनस x² इज नॉट इन फॉर्म ऑफ ax² bx प्लस c, सो x माइनस x² प्लस 1 is not quadratic इक्वेशन। नेक्स्ट लेते हैं अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। x/3/x इक्वस टू x², तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस 3/x इक्वस टू x², क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x³, फिर क्या हो जाएगा x³ प्लस ये माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा x² माइनस 3। इसको भी आप लोग ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, जो कि ax² bx के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है अब ये देखो, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर क्या है 1/2 है, यहाँ x का पावर 0 है। तो ये इतना रहता तो सही रहता, x के पावर यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा। हमने पॉलिनोमियल में बोला है कि पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर सेकंड में कि पॉलिनोमियल वही हो सकता है जहाँ पे वेरिएबल का पावर आपका पॉजिटिव इंटीजर हो। आए बात समझ में? वेरिएबल यानी पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये क्वालिटीज़ थी। तो ये आपका पावर में, इसका x के पावर 1/2 है। सो
So this is not quadratic इक्वेशन। ये इसकी वजह से ये वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट और चेक करते हैं। x प्लस 1/x इक्वस टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू x। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वस टू 0। ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं a अगर कंपेयर करें a 1 है, b -1 है, c 1 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ अगर देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हो एक्स की पावर -1। तो आप बोलोगे सर यहाँ का तो पावर -1 आ रहा है जो कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, बट हमको इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करोगे या एक्स स्क्वायर का मल्टी या एक्स का मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में, तो ये एक्स कट जाएगा, 1 बचेगा, जैसे यहाँ हमने किया है। आप चाहे एलसीएम मान लो चाहे मल्टीप्लाई, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये मेरी, इसलिए कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है पूरा, हम इसे देख के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x 1/x प्लस 4। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3/x प्लस 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये x कट जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 3/x प्लस 4। सबको इस तरफ ले आते हैं तो ये एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इधर आएगा तो -2 हो जाएगा 3x 3/x इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, अभी इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये देखिए तो ऐसे भी ये फॉर्म नहीं है। अगर हम इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर भी बनाऊं और माइनस ये भी है, ये टर्म नहीं आना था ये टर्म नहीं आना था, तो ये हो जाता आपका। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, कभी कभी इसी फॉर्म में ये पूछ लेता है जो कि जीरोस कैसे निकालते हैं या कैसे चेक करते हैं कि x की वैल्यू ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो ऐसा भी कभी आ सकता है, जैसे मान लो कि दे दिया है, क्वेश्चन देगा इसे डिटरमाइन गिवन वैल्यू ऑफ x आर solution of given equation or not। लेट्स से कि है एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू आ जाएगा √3 और ये x इक्वल्स टू आ जाएगा -2√3। तो ये हमने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे। अब ये दोनों इसमें रख के चेक कर सकते हैं, अगर सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई मतलब LHS इक्वल्स टू RHS वैल्यू आई तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 इंटू √3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, √3 3 जा 9 से यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 - 9 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0।
तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू 0। नाउ पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू रूट थ्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स में रखते हैं यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू रूट थ्री का होल स्क्वायर थ्री रूट थ्री इंटू माइनस टू रूट थ्री प्लस सिक्स इक्वस टू 0। ये हो जाएगा फोर रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, टू का प्लस फोर हो जाएगा माइनस टू का। देखो माइनस माइनस प्लस, थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री थ्री जा थ्री, थ्री थ्री जा थ्री नहीं होता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वस टू थ्री। तो ये हो जाएगा 12 18 प्लस सिक्स इक्वस टू 0। ये हो जाएगा 36 इक्वस टू कैन नॉट 0। ठीक है, सो ये नहीं है, देखो RHS LHS इक्वल के नहीं है। तुम कह सकते हैं कि x इक्वस टू टू रूट थ्री इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वस टू 0। ये हो गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है चेक करने का, और बोर्ड में भी आता है। ठीक है ना, कभी कभार आ जाता है, 2016 में भी आया था ये। अब हम चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले करके। सेकंड है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वस टू 13 अपॉन एक्स, एक्स इक्वस टू 5/6 और x इक्वस टू 4/3। इस पे चेक करना है वैल्यू, तो हम सिंपली चेक कर सकते हैं 5/6 प्लस वन अपॉन 5/6 इक्वस टू 13/6। ये 6 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5 इक्वस टू 13/6। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 30। ये 6 5 11, 1 3 2 5 1 6। ये देखो आप इक्वल नहीं है। नहीं है, सो ठीक है, यहीं पे लगे हाथ चेक कर लेते हैं। 4/3 वो ये भी नहीं होगा। 4/3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 3/4 आ जाएगा, यहाँ जैसे इसका आया था। इक्वस टू 13/3 यहाँ भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18 अपॉन 24 इक्वस टू 13/6। कितना हो जाएगा 38 अपॉन 24 डज नॉट इक्वस टू 13/6। सो x इक्वस टू 5/6 and 4/3 is not solution of x plus 1 upon x इक्वस टू 13/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b² इक्वस टू 0। x इक्वस टू a/b चेक करना है और x इक्वस टू b/a। यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू a/b प्लस 2b² इक्वस टू 0। हमने यहाँ पे x इक्वस टू a/b रखा है, तो हो जाएगा a² अपॉन b² माइनस b कैंसिल हो जाएगा 3a²
यहाँ पे a के पावर 4 हो जाएगा अपॉन b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2ba स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लग नहीं रहा है कि ये इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, ये इक्वल टू 0। सो इज नॉट सॉल्यूशन। अब रखते हैं x इक्वल टू बी बाई ए स्क्वायर इंटू बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 3ab बाई ए प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 3ab इंटू बी बाई ए 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कट गया बी स्क्वायर, यहाँ पे कट गया ये 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0, हैंस x इक्वल टू b बाई a इज solution of थ्री ए बी एक्स प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन है, 0/0 फॉर्म आया। तो ये भी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा अलग। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16। ये x इक्वल्स टू 3 पे चेक करना है, सीधे वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 या 9 एंड 4 3 या 12 प्लस 3। ये हो जाएगा 3 3 या 9 माइनस 9। ये हो जाएगा 3 3 या 9 4 या 36। ये 42 प्लस 16। तो 9 3 या 12, 12 माइनस 12 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 6 12 3 1 4 5 52 माइनस 42। ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू √10 डज नॉट इक्वल्स टू। सो ये भी नहीं होगा। x इक्वल्स टू 3 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत लंबा है। गिवन इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि जिसमें बोलेगा x की वैल्यू ये सॉल्यूशन है और उस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट डाल देगा, k डाल देगा, a डाल देगा, उसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो